देखो ध्यान दो, हम क्या कर रहे हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन टू होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ के आए हम। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि चलो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं करना चाहते ना आप, तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला और होता है, देखो ये अगर साइन इनवर्स है तो अंदर कॉस हो तो साइन इनवर्स कॉस को किसमें कन्वर्ट कर लूं, साइन में, तो साइन इनवर्स और कॉस, साइन, उल्टा बोल रहा हूं मैं, यहां देखो साइन इनवर्स और अंदर लिखा हो साइन थीटा, या फिर इसका रेसिप्रोकल, क्यों भाई, साइन थीटा अंदर हो साइन इनवर्स थीटा, इन दोनों की वैल्यू थीटा आ जाती है, पता है नहीं, पढ़ा था हमने ये, और रेंज भी बताई थी किस रेंज में होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने, अब बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी क्या हो, साइन हो, अगर बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन हो, ठीक है। तो मैं कैसे बना सकता हूं इसको, साइन में साइन क्या कर दूं भाई, पाई बाई टू माइनस एक्स, बन गया, लो साइन इनवर्स, साइन बन गया, सिंपल एकदम, है इजी एकदम। अब ये क्योंकि चेंज करोगे तो वापस कॉस आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, और dx, इतना हुआ क्लियर। तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स, साइन क्या आ गया, पाई अपॉन टू, अरे बोलो भाई, है इजी, पाई अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा इसका, पाई अपॉन टू का x और माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस सी, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, ये समझ लो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी ज्यादा आता है एग्जाम में और बच्चों से हो नहीं पाता। रीजन इसका एक है, वो रीजन अभी बताएंगे क्या रीजन है उसका, क्यों ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है। देखो ये क्वेश्चन आपका कितने तरीके से आ सकता है, जरूरी नहीं ये एक तरीका है इसका आने का। देखो जरा, आपको पता है भाई ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार आता है एग्जाम में, इसी से रिलेटेड देखो ये तीन और बन गए कि अगर कॉस कॉस हो तो कैसे करेंगे, मैं बताने वाला हूँ, साइन साइन हो तो कैसे करेंगे, एक साइन हो दूसरा कॉस हो तो कैसे करेंगे, और एक कॉस हो दूसरा साइन हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये बन गया यहाँ से क्वेश्चन, कैसे करेंगे, अब देखो मैंने क्या बताया, अगर आपका सेम सेम है ना, ये सेम है नीचे वाला, देखो नीचे दोनों सेम है, तो नीचे अगर सेम है तो ऊपर डिफरेंट लेना, ऊपर कौन आएगा, डिफरेंट वाला, ये जो ऊपर वाली जगह है, कहने का मतलब क्या है, ऊपर ऐसा आएगा जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अब मुझे ऐसे करना है तो मैं क्या करूंगा, ये लिखा है कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और यहाँ क्या आएगा dx। अब देखो ये सेम है तो सेम में डिफरेंट वाला लेना है, ऊपर डिफरेंट वाला है, तो सेम में डिफरेंट वाला कौन है, क्यों भाई, साइन है तो है, अरे देखो डिफरेंट वाला यही तो है साइन, सेम वाला तो कॉस है, ये अगर सेम आएगा तो ऊपर कौन सा लेना है, जो डिफरेंट वाला फॉर्मूला है, तो डिफरेंट वाला कौन है, साइन तो आएगा, तो ऊपर आएगा साइन, यहाँ पे साइन, अब तुमको कि भैया साइन आ रहा है, एंगल में क्या लिखेंगे, एंगल में देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे मैं यहाँ एंगल में लिखूंगा किस तरीके से, एक्स माइनस ए, ये लिख दिया मैंने, फिर माइनस एक्स माइनस बी लिख दिया, बताओ कोई फर्क पड़ा क्या, इस माइनस को अगर तुम ओपन करो तो इससे ये खत्म हो जाएगा, एक्स एक्स, और ये माइनस के ए और प्लस के बी बच जाएगा, तो मतलब कुल मिला के ऊपर क्या बचने वाला है जब सॉल्व करोगे इसको, तो बी माइनस ए तो बचेगा, बी माइनस ए बचेगा, ये मैंने क्यों लिखा है इसके जैसे, क्योंकि नीचे से बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा साइन ए माइनस बी वाला, नीचे वाले की तरह बन जाएगा ना। यहाँ प्लस क्यों नहीं लगाया भैया आपने, प्लस लगाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, एक्स टू एक्स हो जाएगा, वेरिएबल नहीं लिख सकते इंटीग्रेशन के अंदर अपने पास से, कांस्टेंट लिख सकता हूं मैं, समझ में आ रही है बात ना। तो अब ये कांस्टेंट है, अभी बताओ यहाँ कांस्टेंट आ रहा है, तो मुझे अपने पास से इस कांस्टेंट को काटना भी तो पड़ेगा, क्यों भाई, बी माइनस से घटाना भी पड़ेगा, अरे ये लिखा क्या है, ये सब इसको सॉल्व करोगे तो ये बी माइनस ही तो है ऊपर, तो नीचे भी बी माइनस से, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड करते हो, ऐसे मैंने क्या करा, साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और कांस्टेंट को अंदर बाहर कर सकते हैं, ये बताओ, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लो चाहो तो अंदर लिख लो, क्लियर हो रही है बात। तो ये जो लिखा हुआ है वो एक्चुअल में ये तो लिखा है बी माइनस से सॉल्व करोगे तो बी माइनस ए ही क्यों लिया, क्योंकि एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी आ रहा है ना नीचे, इसके हिसाब से बनाना। अभी ये वाले तीन भी बताएंगे कैसे बनाएंगे, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। चलो अब इतना काम हो गया, कुछ नहीं करना है आपको, इसका क्या कर देना है बताओ, ऊपर वाले का क्या खुल जाएगा, फॉर्मूला ओपन कर दो, क्या होता है फॉर्मूला बोलो, अरे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लगाओ, साइन ए आएगा, ए कितना है, ये ए है और ये बी है, तो साइन ए, एक्स माइनस ए, फिर कॉस बी, बी कितना है, एक्स माइनस बी, साइन में अगर माइनस है तो माइनस ही आएगा, फिर क्या आएगा, कॉस
ए मतलब x माइनस ए, फिर साइन x माइनस बी। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा हुआ नीचे वाला सेपरेट हो जाएगा दोनों के साथ। अब एंगल मुझे इस हिसाब से रखना पड़ा, देखो एंगल को इसके हिसाब से रखना पड़ा ताकि कट जाए आपस में। अगर मैं यहाँ छेड़खानी करता तो यहाँ दिक्कत आ जाती, फिर सेपरेट करते टाइम एंगल डिफरेंट होते, कटते नहीं। क्लियर हो रही है बात? तो जरा देखो कैसे होगा ये, 1/sin बी माइनस ए, और उसको सेपरेट। इधर कॉस कहाँ रह गया, अच्छा कॉस लिख दो उसको ठीक से, कॉस एक्स माइनस बी। कुछ नहीं करा मैंने, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोला है बस, ये लिखा तो है, साइन माइनस है तो माइनस लगा दे, अरे माइनस लगा दो यहाँ पे तो माइनस वाला बन गया फॉर्मूला, उसमें क्या है, ठीक है ना। अरे इतना क्लियर हो गया। इसको सेपरेट करो, इसके साथ भी और इसके साथ भी, इसके साथ सेपरेट करो तो क्या कटेगा बताओ, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, नीचे क्या आ गया, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, माइनस का साइन है लगा दो, इसके साथ लिखो कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी डिवाइड में कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस बी, और इनटू में क्या चल रहा है डीएक्स, क्या गया, देखो एंगल चेक करो, ये भी एंगल सेम है एक्स माइनस बी, यहाँ भी एक्स माइनस बी, ये कट जाएगा ना। और अगर मैं यहाँ डिफरेंट कर देता तो ये कट नहीं पाता, फिर बात समझ में आ रही है। तो नीचे वाले को देख के ऊपर वाला एडजस्ट करना पड़ता है अपन को, ठीक है। ये तो तुम्हें क्वेश्चन में मिलेगा ही, नीचे वाला। ठीक ऐसे यहाँ पे देखो कौन कट रहा है, कॉस एक्स माइनस ए कट जाएगा। अब कुछ बच्चे इसको इससे नहीं काट सकते क्योंकि वो साइन है और ये कॉस है, एंगल एंगल नहीं कटता है खाली, ठीक है ना, कहीं एंगल से एंगल काटने लगो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये आया, तो क्या बचा भाई, ये दे रहे हो देखो, 1/sin बी माइनस ए, ये कितना हो गया, 10 हो गया ना, 10 x माइनस ए, और माइनस इधर देखो 10 x माइनस बी। वो दिन आ चुका है तो आपको बताना पड़ेगा मुझे कि 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, वो दिन आ गया, इस क्वेश्चन ने दे दिया। अब 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है ये तुम खुद बताओगे, देखो मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए भाई 10 का इंटीग्रेशन करो, अब क्योंकि तुम इतने कैपेबल हो चुके हो कि तुम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कैसे, आप बोलोगे भी हम जानते हैं 10 को ब्रेक कर सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस में ब्रेक कर सकते हो, नहीं कर दिया। अब आपने कॉस को लेट कर लिया तो क्या मिल गया तुम्हें, साइन मिल जाएगा ना, कॉस को लेट करोगे तो जैसे ही आपने कॉस को लेट किया, कॉस एक्स को अगर लेट किया आपने, ई माना, तो क्या मिल जाएगा साइन एक्स, और वो भी किसके, माइनस के। अरे बोलो भाई, यहां तक क्लियर है। तो इंटीग्रेशन में जब आओगे आप तो क्या होगा, क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 1/t, 1/t और माइनस के dt, माइनस का चिन्ह ले लिया मैंने बाहर, क्लियर है। तो क्या हो गया ये, लॉग टी, टी की वैल्यू कितनी है, कॉस एक्स और प्लस सी, और यहाँ क्या चल रहा है, माइनस। माइनस का लॉग की प्रॉपर्टी होती है पावर में चला जाता है माइनस, ये माइनस जो है ये कहां चला जाएगा, इसकी पावर में, यहां पर आ जाएगा माइनस, समझ लो कुछ नहीं है। याद है ना आपको प्रॉपर्टी, जैसे लिखा है लॉग, जब हमने लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो इसको पावर को बाहर फेंक देता था तो वो पावर वापस भी जा सकती है, रिवर्स। जैसे ये पावर आगे आ गई तो अगर कहीं पे ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसा, वो होता है रिवर्स का बटन दबाते हैं तो वापस पहुंच जाता है वो, देखा मूवीज वगैरह में, तो वो ही रिवर्स हो जाएगा वापस, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ। अब एक बात बताओ मुझे, ये निगेटिव नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और 1/cos क्या होता है, 1/cos sec x। तो जब भी आपसे 10 का इंटीग्रेशन कोई पूछेगा तो क्या बताओगे, log sec x, समझ में आया ना। तो हम आप उस टाइम नहीं कर पाते ये चीजें, आप खुद कर सकते हो, थोड़ा सा अगर लॉजिक लगा के खुद कर सकते थे ये चीजें आप। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, कॉट का भी बना सकते हो आप, बता सकते हो कॉट का, बताओ क्या होता है, ऐसे ही बता दो। कॉट को लेट करोगे आप किसमें, कॉस अपॉन साइन में, साइन को लेट कर लोगे आप 1/t आएगा, 1/t का लॉग टी, टी की वैल्यू क्या मान रही है, साइन एक्स, तो क्या होगा लॉग साइन एक्स, कॉट का इंटीग्रेशन हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं क्लियर हो गया ना। तो अगर 10 का पूछूंगा तो लॉग सेक एक्स बता दोगे, और कॉट का पूछूंगा तो लॉग टेन एक्स बता दोगे, और ये इंटीग्रेशन आपका पेपर में भी आ सकता है कि भाई इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करो तो ये लॉजिक लगा कर देना इंटीग्रेशन, और डायरेक्ट आपको याद हो चुका है, हो गया याद नहीं, अरे हो गया। तो ये स्पेशल फॉर्मूले हो गए कॉट के और टेन के।
अलग से स्टैंडर्ड में नहीं लिखवाए थे उस टाइम, क्योंकि उस समय नीड नहीं थी, अभी तक कोई जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, यहाँ जरूरत पड़ी तो हमने आपको डिराइव भी करके दिखा दिया कैसे आता है। तो समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। समय का, समय को समझो बस, किसी का नहीं, हर किसी का नहीं निकाल सकते आप, है ना। जो इंटीग्रेशन होता है ना फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा, ठीक है ना। आपको फॉर्मूला लगाया अगर अप्लाई, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर चीज का कर सकते हैं, हर चीज का नहीं हो सकता इंटीग्रेशन, समझ में आ रही है बात। ऐसे भी इंटीग्रेशन है जो नॉट डिफाइन होते हैं, उनको आप निकाल ही नहीं सकते, एग्जिस्ट नहीं करते। जब आप बीएससी वगैरह करोगे तो प्रॉपर इनप्रॉपर इंटीग्रेशन आता है, वहां पे जाके बहुत बहुत डीप है। ये तो सारे हो ही गए, साइन कॉस टेन कॉस एक्स, ये तो सब कराई दिए, सबका आता है तुम्हें। हाँ सबके हैं, सबके इंटीग्रेशन है। ये बात यहां तक क्लियर हुई भाई, हेलो। अब इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, क्या होता है टेन का इंटीग्रेशन, लॉग सेक एक्स माइनस ए और माइनस लॉग सेक एक्स माइनस बी प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। या तो यही छोड़ दो, और नहीं छोड़ना चाहते यहां पर कुछ खुरापाते करना चाहते हो आप लोग, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो। लॉग की प्रॉपर्टी माइनस में तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में तो डिवाइड में आ जाता है ना। लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी आपने, क्या होती है लॉग की प्रॉपर्टी भाई, बताओ। तीन तो प्रॉपर्टी है लॉग की, लॉग ए माइनस लॉग बी, क्या लिखते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग, आया कुछ यार। लॉग का डिफरेंशियल तो पढ़ के आया वहीं से है, तो लगा दो इसमें प्रॉपर्टी, या तो यही छोड़ दो या प्रॉपर्टी लगा के आप लिख सकते हो। तो क्या आएगा साइन बी माइनस ए, ये कितना हो गया लॉग, ऊपर क्या आएगा सेक एक्स माइनस ए, और नीचे सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये भी ना आंसर, तो मैं जितना कर सकता हूं मैं उतना कर सकता हूं इसमें। मैं क्या कर सकता हूं, ये a माइनस बी को क्या लिख सकता हूं, b माइनस ए को क्या लिख सकता हूं, a माइनस बी, माइनस का चिन्ह आ जाएगा बाहर, साइन अपना माइनस बाहर फेंक देता है, अरे बोलो। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a माइनस बी, माइनस यहां आ जाएगा एक बार। कॉस में ऐसा नहीं होता, कॉस माइनस नहीं फेंकता, कॉस अगर यहाँ पे होता तो कॉस में माइनस नहीं लिखता है, वो तो अपना माइनस फेंक देता है, ये बाहर फेंक देता है अपना माइनस। तो ये माइनस आ गया, ये माइनस कहां पहुंचेगा इसके सर पर, और जैसे ही सर पे पहुंचेगा तो ये पूरा नीचे जाएगा, रिवर्स होकर नीचे वाला कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। अरे बात समझ में आ गई ना। तो आपका आंसर, आपको यहां से माइनस का चिन्ह हटाया हमने, और ये ऊपर पहुंच गया पावर में, ध्यान दो इधर, पावर में, और इसको नीचे लेके जाओगे तो ये तो नीचे आ जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जी नीचे वाली टर्म कहां पहुंचेगी, ऊपर। कुल मिला के इसको मैं कर दे रहा हूं ऊपर, एक्स माइनस बी, और एक्स माइनस ए आ जाएगा नीचे। इससे ज्यादा मैं तो कर नहीं सकता भैया, और करा हो तो मुझे पता नहीं इन्होंने क्या है इसमें। मतलब इन्होंने ये देखो, हेलो, ये जो मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ना काम, इन्होंने यही छोड़ दिया इसको। अरे समझ गए ना तुम बात को, अब फालतू कर दो तो दिक्कत, और फालतू ना करो तो दिक्कत, समझ में आ रही है बात नहीं। कोई दिक्कत नहीं, हम तो फालतू करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे ना अपन। हमसे यहाँ तक हुआ, हमने यहाँ तक करा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है आपका। उसको आप इसमें चेंज कर सकते हो, एग्जाम में आप यहाँ तक करना चाहो तो। ये मत करना इतना, यहाँ तक करना, आंसर सीट थोड़ी मिलेगी। अगर उसमें लिखा प्रूव दैट, करना है यहाँ तक, जब प्रूफ पूछेगा तो इतना कर देना। समझ में आ रही है बात नहीं। इसमें कुछ फालतू नहीं है, इतना क्लियर। अब बात करते हैं, ध्यान दो, अब मेरी बात सुनो जरा। प्रॉब्लम ये आ सकती है आपको कि भाई ये वाले क्वेश्चन कैसे करें हम। अब ये क्या आ रहा है, ये दोनों कैसे हैं, सेम आ रहा है। तो सेम वाले में मैंने क्या बताया, डिफरेंट वाला लेंगे आप, तो ऊपर भी क्या लिखा जाएगा, इसमें भी सेम वाले में डिफरेंट कौन है, साइन आएगा इसके अंदर, इसमें भी क्या आएगा, साइन आएगा। और जैसे अब ये कौन से हैं? ये दोनों तो सेम थे, सेम वाले में इसमें भी क्या आएगा, साइन ही आए, साइन से ही तो कराया मैंने ऊपर नीचे। ये समझना है तुम्हें, ये किससे करना है, साइन से ही क्यों करा, समझ में आ रही है बात, कॉस से क्यों नहीं करा। तो जब अगर दोनों सेम होंगे तो ऊपर डिफरेंट वाले से करेंगे, डिफरेंट वाला किसके अंदर है, साइन के अंदर, तो साइन करेंगे इसमें। ये भी दोनों सेम है, इसमें भी साइन से करेंगे। ये दोनों सेम है डिफरेंट है, डिफरेंट है, ये डिफरेंट है ना, तो अब इसमें कौन आएगा, इसमें कॉस आ जाएगा ऊपर नीचे। बात क्लियर हो रही है ना। ये दोनों कैसे हैं, बोलो, डिफरेंट है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा। अब बनाना आपके ऊपर है, कैसे बनाओगे, तो बनाओ, कैसे बनाएंगे। हाँ भाई, साइन इसके अंदर लिखना है, कैसे लिखोगे, बोलो। साइन क्या आएगा, एक्स माइनस ए, अरे बोलो भाई, और क्या आएगा, माइनस
एक्स माइनस बी dx। क्लियर हो गया? अरे सही है, यही तो बनेगा, फॉर्मूला लग जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसमें बताओ इसमें क्या आएगा? इसमें तो डिफरेंट है, इसमें कॉस आएगा ना, इसमें डिफरेंट, डिफरेंट वाले में क्या आएगा? कॉस आएगा। तो इसमें क्या लिखेंगे बताओ? एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। ये ऊपर भी मत लिखना, नीचे भी लिखना है। अरे ये लिखना है साइड में कांस्टेंट को, इससे डिवाइड भी करना है, 1 अपॉन साइन बी माइनस ए से, यहाँ पे 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए से। हाँ तो साफ दिख रहा है, सॉल्व क्या करना, माइनस एक्स एक्स कट जाएगा तो बी माइनस ए बचेगा, बी माइनस ए बचेगा ना, तो बी माइनस ए आ जाएगा ऊपर नीचे। अरे समझ में आया ना? अरे क्लियर है इतना? कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो कोई भी कर लेगा, क्यों भाई? सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यूज है। सेपरेट करो, आंसर आ जाएगा। कर दो सेपरेट, साइन से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अरे बोलो भाई, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स, और 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन? टेन स्क्वायर एक्स, ये टेन एक्स, टेन एक्स, और ये माइनस क्या क्या हो जाएगा? प्लस कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा एमसीक्यूज है? फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया भाई, सिंपल है। नेक्स्ट अगला, इंटीग्रेशन, हाँ, ई की पावर एक्स, हाँ, ब्रैकेट में 1 + x कॉस स्क्वायर एक्स, इसी में, इसी के अंदर, इसके एंगल में है ना, ई की पावर एक्स इंटू एक्स और डीएक्स। ये भी एमसीक्यूज है। तो बताओ किसको ऐड करूं? ऐसे ही दिख रहा है साफ साफ, इसको ऐड करूंगा, ऊपर वाला मिल जाएगा। डिफरेंशियल करेंगे ना फर्स्ट सेकंड से, इसका फर्स्ट सेकंड से आता है डिफरेंशियल। अगर मैं देखो ध्यान से ई की पावर एक्स इंटू एक्स को टी मान लूं, करो। ई फर्स्ट को तो ऐसे लिखा, फर्स्ट सेकंड का देखो, फर्स्ट को ऐसे लिख दिया, सेकंड का डिफरेंशियल 1 प्लस जिसका हो गया उसको ऐसे लिख दिया, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो गया डीएक्स। इधर क्या आ गया? dt। क्या कॉमन आया? ई की पावर एक्स, अंदर क्या बचा? 1 + x, 1 + x और dx इक्वल टू dt। तो कभी कभी थोड़ा सा नजर ध्यान में रखते हुए करोगे तो चीजें एकदम दिख जाएंगी, ठीक है ना? तो सिंपल मिल गया एकदम, इंटीग्रेशन रख दो, क्या आ गया इन दोनों की जगह? dt आ गया, और नीचे कितना है? cos स्क्वायर टी, और अभी आपने बताया था cos का से क्या होता है? sec, sec स्क्वायर टी, और dt क्या होता है? sec का tan, और t तुमने क्या मान रखा है? e की पावर x इंटू एक्स प्लस सी। कौन सा एमसीक्यूज हो गया? बी आंसर हो गया इसका। अरे आया समझ में? ये वाला सेपरेट किया, इस पूरी टर्म को इसके साथ लेके जाओ, साइन स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे? कॉस। इस पूरी टर्म को इसके साथ लेके जाओ, कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा नीचे? साइन। 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर होता है, 1 अपॉन साइन कॉसेक स्क्वायर होता है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन पहले दिन, पहला चैप्टर जब स्टार्ट किया तभी लिखवाया था, सेक का टेन कॉसेक का कॉट माइनस के, माइनस एक चल रहा है, प्लस हो गया। चल रही है बुद्धि ना तुम्हारे, क्वेश्चन थे 7.1 में, याद आया कुछ? स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन, बस फॉर्मूला लगाना था, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो रहा था, कुछ नहीं करना 7.1 में। फिर आया हम 7.2 पर, उसमें क्या देखा हमने? हमने उसमें देखे लेट करने वाले क्वेश्चन, कि किसका डिफरेंशिएट करके क्या मिल रहा है, या उनको बोल सकते हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस, एक तरीके से सब्स्टिट्यूट कर रहे थे अपन, या लेट कर रहे थे, कैसे भी समझ लो उनको, ठीक है। फिर हम आए 7.3 पर, हमने देखे टिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज हो रही थी, हर क्वेश्चन में टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, तो वो थे टिग्नोमेट्रिकल इंटीग्रेशन, जिनमें टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी वगैरह यूज हो रही थी। अब आए हम 7.4 पे, तो ये है कुछ पर्टिकुलर फंक्शन, मतलब कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन। कैसे पता चलेगा? कैसे पता करेंगे
कि ये भैया उस कॉन्सेप्ट से होगा, ये उस कॉन्सेप्ट से होगा, कैसे पता करेंगे? तो ये तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कैसे होगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप के जो फंक्शंस हैं, सम स्पेशल टाइप के ये जो पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ये तुम्हें ऐसे मिलेंगे। देखो, इंटीग्रेशन के अंदर ऊपर 1 और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऊपर 1 और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर ये ऐसे मिलेगा आपको, ऊपर 1 और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर रूट के अंदर। ये दो तरीके हैं करने के, लिखने के। तुम कहोगे भाई क्वाड्रेटिक का क्या मतलब है यहाँ पे? या फिर इसी इसी एक्सरसाइज के अंदर आपको ऐसा मिलेगा, ऊपर तो लीनियर इक्वेशन होगी, नीचे क्वाड्रेटिक होगी, और या फिर ऊपर लीनियर होगी और नीचे क्वाड्रेटिक इसके अंदर होगी, स्क्वायर रूट के अंदर। अब यहाँ पे ये समझो क्यू का क्या मतलब है। क्यू का मतलब है यहाँ पे इस प्रकार की इक्वेशन होगी कोई, इस टाइप की इक्वेशन। आपको ये क्या लिख दिया आपने, और जो एल है ना, ये होगी लीनियर इक्वेशन, ऐसे बी एक्स प्लस सी टाइप की कुछ, या पी क्यू ले लो, चलो पी और क्यू, ठीक है। ये और क्यू तो तुम्हें बताइए ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं उसमें। ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा, 1 अपॉन नीचे क्वाड्रेटिक होगी, तो ये देखो क्वाड्रेटिक है, ए बी सी की वैल्यू चेंज कर दो, कुछ भी रख दो, जैसे मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इस टाइप से इक्वेशन मिलेगी आपको। क्वाड्रेटिक का मतलब ये होता है। अब यहाँ पे ए और बी सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यहाँ 5 हो, यहाँ 2 हो, कुछ भी हो, समझ में आ रही है बात? ऐसे। और इसका क्या मतलब है, इसी पे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। मान लो 1 अपॉन रूट के अंदर क्या आ जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इस टाइप से। अरे बात समझ में आ रही है? रिस्पेक्ट में नहीं लगा रहा हूं, लगा लेना आप, ठीक। तो मैं बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे अब आपको, अभी तक नहीं करे ना इस टाइप के क्वेश्चंस। तो ये क्या हो गया, ऊपर लीनियर होगी, मतलब इसका एग्जांपल देखो ये कैसा होगा क्वेश्चन, एग्जांपल बता रहा हूं बस। 3x प्लस 1 और यहाँ 5x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। लीनियर का मतलब 1 डिग्री होगी ऊपर, 1 डिग्री मतलब x की 1 पावर होगी बस, बाकी दोनों कॉन्स्टेंट्स होंगे। समझ में आया? अब ये इसका भी एग्जांपल आप बता सकते हो, कुछ भी लिख लो, 5x प्लस 1 नीचे स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अरे बात क्लियर हो गई? तो अब ये जो 6 फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको, ये सिर्फ इन वाले केस के लिए हैं, बस ये शुरू के 2 केस जो हैं, इनके लिए अभी नहीं है, इनका इसका प्रोसेस अलग है। इन दोनों केस को करने के लिए, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, इन 6 फॉर्मूले की जरूरत है हमें। ये 6 फॉर्मूले आपको आने चाहिए। अब कैसे याद रखेंगे, जैसे मैंने याद रखे, से आप भी याद रख लो। मैंने खाली फॉर्मूले लिखे, अभी आंसर तो नहीं लिखा इनका, ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, ठीक है, ये क्या है, 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। इन्हीं के माध्यम से हम करेंगे, और एक क्वेश्चन इसका जरूर आता है आपका इससे पर्टिकुलर फंक्शन से 5 मार्क्स में, ठीक है। चलो, अब इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करने का तरीका। भैया इनके प्रूफ भी इंपॉर्टेंट है क्या? प्रूफ इतने जरूरी नहीं है, क्वेश्चन जरूरी है, तो प्रूफ मैं अभी नहीं करा रहा, बट हाँ आने वाले टाइम में इनके प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो इसको देखो जरा कैसे करेंगे, क्या होता है, सबसे पहले लिखेंगे आप 1/2a, ठीक है। एक्स में से ए घट रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2 है, लिख दिया। अब लिखेंगे आप लॉग, ठीक। अब मॉड लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं लगाना चाहो तो मत लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है, मैंने बता दिया। अब ये जैसे फॉर्मूला है, क्या है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यही तो आएगा। अरे बोलो, तो तुम यहां पे देखो, ये लास्ट में ए कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव निगेटिव आ रहा है, तो लिखोगे x माइनस ए और नीचे आएगा x प्लस ए प्लस सी, ये आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अरे सही है भाई, तो ध्यान से क्या लिखना है, 1/2a लॉग, इसको तो मैं समझाने के लिए लिख रखा है भाई, ठीक है, ये ऐसे ही है, ठीक है, समझने के लिए अपने इसको रफ कर देना, कहीं एग्जाम में लिखने लगो इसको। अब इसका देखो जरा क्या करना है, देखो इसको ओपन करो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ओपन करोगे तो एक बार प्लस में आएगा और एक बार माइनस में आएगा। यहाँ ए कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना, जैसे यहाँ मैंने ये देखा नेगेटिव था, यहाँ कैसा है, पॉजिटिव, तो क्या आएगा, ए प्लस एक्स और ए माइनस, ठीक है। तुम कहोगे भैया हम तो पहले एक्स को लिखना चाह रहे हैं, बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मॉड है ना, निगेटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड पॉजिटिव ये तो पॉजिटिव रहता है। तो जैसे मैं अगर इसको, अगर नॉर्मल कहीं पे ऐसे लिखा है ए माइनस बी, तो अगर मुझे बी माइनस ए लिखना है तो माइनस का चिन्ह बाहर लेना पड़ता है, पता नहीं, बट अगर यही चीज मॉड में लिखी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि माइनस क्या हो जाएगा,
प्लस हो जाएगा, तो ये नहीं लगाते हम मॉड के अंदर बस। तो तुम इसको x माइनस ए भी लिख सकते हो नीचे वाले को, और उसको x प्लस ए भी लिख सकते हो। क्लियर हो रही है? तो मॉड में कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है बात? नहीं अरे क्लियर है? ये आया। अब बात करते हैं इसकी। अब देखो, जो इंटीग्रेशन होता है, मतलब डिफरेंशियल का क्या होता है, डिफरेंशियल इसका एंटी, इसको इंटीग्रेशन क्यों बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव। मतलब डिफरेंशियल का क्या होता है, ये उल्टा होता है ना। तो अगर ये कब आया होगा, इसका, ये किसका डिफरेंशियल हो सकता है, सपोज करो ये जो लिखा है, अच्छा यहाँ पे आओ, इधर आओ, इधर देखो, पहले इसका करते हैं 1 2 3, ये वाला पे आओ, 3 वाले पे आओ। ये मतलब किसका डिफरेंशियल हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो डिफरेंशियल का उल्टा होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब ये किसका, 10 का लग रहा है ना, प्लस आ रहा है 10 में, रूट नहीं होता तो 1 अपॉन, याद हो रहा होगा, आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ तो 10 का है ये, तो क्या आएगा, 10 इनवर्स एक्स अपॉन ए और 1 अपॉन ए प्लस सी, ऐसे याद रखिए। देखो इन्होंने खुद बताया 10 का है ये, तो लगा दिया 10 का, ठीक है इतना। चलिए, ये है साइन का फॉर्मूला, क्या होता था स्क्वायर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता था ना, ये हो रहा है। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये है ये वाला। इसका क्या करना है, देखो ये और ये दोनों फॉर्मूले सेम है, कैसे लिखेंगे, लॉग, ठीक है, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस स्क्वायर रूट के अंदर ये वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, तो इसमें भी सेम यही लॉग, और एक्स इसमें था, एक्स इसमें प्लस स्क्वायर रूट के अंदर इसमें ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। सही है भाई, ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है भाई। तो इसका ये तो याद ही रहेगा हमेशा, अरे इसका एंटी डेरिव, ये तो याद रहेगा हमेशा। साइन में तुम्हें पता है ए में से एक्स स्क्वायर घटता है उसमें साइन आता है, बाकी दोनों तो सेम है, ये मैंने तुम्हें बताई दी किस तरीके से आएंगे। ये 6 फॉर्मूले इन दोनों क्वेश्चंस को करने के काम आएंगे। करते हैं एक दो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्किप लो पहले, तो टाइम हो गया, कल ही करते हैं अब।